पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का करेंगे दौरा। हिमाचल प्रदेश को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। 11,281 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। राज्य में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अपने मंडी दौरे के दौरान पीएम मोदी रेणुका बांध परियोजना का करेंगे शिलान्यास। ये परियोजना करीब 3 दशकों से लंबित थी। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ का करेंगे दौरा। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा को भी संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ के बाद सीएम योगी सीतापुर का करेंगे दौरा। बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें हुई तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए गठित समिति के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर आज मंथन करेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी होगी कैप्टन अमरिंदर की नवगठित पार्टी। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज गोंडा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। समाज सुधार अभियान के तहत आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम का करेंगे दौरा। शराबबंदी, साथ ही बाल विवाह, दहेज निषेध, जनजीवन और हरियाली के प्रति लोगों में चेतना पैदा करेंगे सीएम नीतीश। सीएम के कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियां पूरी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का परिणाम आज होगा घोषित। सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। दोपहर 1 बजे तक आएंगे नतीजे। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर की टिप्पणी। कहा, जींस मोबाइल वाली नहीं बल्कि 40 से 50 साल की महिलाएं मोदी से है प्रभावित। नीति आयोग आज राज्यों की कामकाज से संबंधित स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत का 4था संस्करण जारी करेगी। ये वित्त वर्ष 2019 से 20 का रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट कार्ड का मकसद राज्यों में हेल्थ को लेकर चल रहे सुधार कार्यों का मूल्यांकन करना है। आगरा के लोहा मंडी स्थित आरएसएस के सेवा भारती कार्यालय पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव में 6 संघ कार्यकर्ता हुए घायल। कार्यालय के बाहर शराब पीने का विरोध करने पर हमला हुआ। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया। अब तक 257 करोड़ कैश बरामद किया गया। कल कानपुर कोर्ट में होगी पेशी। कारोबारी पीयूष जैन पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी। दरवाजा काटकर अंदर दाखिल हुई टीम। 300 चाबियों की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की पड़ताल हुई तेज। आईटी टीम ताला खोलने वाले की घर लेकर अंदर पहुंची। साथ ही कुछ नए ताले भी पीयूष के घर के अंदर ले जाए गए। कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर में तहखाना मिलने की खबर। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक तहखाने में बड़ी रकम हो सकती है। डीजीजीआई की टीम ने मजदूर बुलवाकर खुदवाई पीयूष जैन के घर की दीवारें और जमीन। टीम को दीवारों और जमीन में कैश छिपे होने की आशंका। पीयूष जैन के दोनों बेटों के घर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। जो लेबर है वहां से लाई गई है, जो कि हथौड़ा लिए हैं, साथ में छेनी ली है, तमाम तरह के जो औजार हैं, जिससे कि इनको अंदर जो सामने आई पीयूष जैन के घर के अंदर की पहली तस्वीर। फोटो में कैश से भरे रखे हुए हैं 8 बोरे। कन्नौज में पीयूष के घर पर जारी है डीजीजीआई की छापेमारी। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर आयकर विभाग की टीम को भारी कैश मिले। नोटों की गिनती लगातार जारी। बंडल बनाने के लिए रबर बैंड लेकर पहुंची टीम। पीयूष जैन के घर आईटी की छापेमारी जारी। घर के बेसमेंट में मिले कई ड्रम और ड्रम में कैश होने का अनुमान जताया जा रहा है। ड्रम को तोड़ रही है फिलहाल आईटी की टीम। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर आयकर विभाग की पड़ताल। घर की अलमारी को तोड़कर फाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया। कैश कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर करारा हमला। का भ्रष्टाचारियों के पास से नोट निकल रही हैं। आज इनकम टैक्स की टीम दीवारों से नोट निकाल रही है। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। प्रयागराज रैली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना। का समाजवादी इत्र नहीं बदबू है, इन्हें गरीबों की बददुआ लगेगी। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। आयकर विभाग की छापेमारी पर वार पलटवार लगातार जारी। अखिलेश का सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना। का बीजेपी मानती है कि सत्ता में रहने पर भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है। शर्मनाक बयान है।
यूपी में आयकर विभाग की छापेमारी पर सियासी उबाल। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, जो लूटेगा उसका चेहरा बेनकाब होगा। अगर कोई भ्रष्ट है तो कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप पिछले रास्ते से अगर प्रदेश को लूटने की कोशिश करेंगे, देश को लूटने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लुटेरों के चेहरे से नकाब उतरेगा। कासगंज में जन विश्वास रैली को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। पूर्व सीएम कल्याण सिंह को नमन किया। कहा, बाबूजी की धरती से बीजेपी की जीत का आगाज होगा। कासगंज से अमित शाह का बड़ा हमला। कहा, बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा। पहले लोगों का पलायन, अब हो रहा है गुंडों का पलायन। बुआ और बबुआ दोनों की पार्टियां जातिवादी पार्टियां है, जातिवादी। गृह मंत्री अमित शाह ने जीत की भरी हुंकार। का 300 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ फिर बनाएंगे उत्तर प्रदेश में सरकार। भाजपा की इस बार मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, सभी पार्टियों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। बीजेपी ने अयोध्या और काशी को संवार कर दिखाया। अमित शाह ने कहा, पहले यूपी में दंगे होते थे, अब विकास हो रहा है। अखिलेश की सरकार के कार्यकाल में यूपी में 700 दंगे हुए। अखिलेश जी, क्या देखकर वोट मांगने निकले हो? आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे, 700 से ज्यादा। यूपी चुनाव से पहले विकास बयार। प्रयागराज में सीएम योगी ने गरीबों को आशियाने का दिया तोहफा। बाहुबली अतीक अहमद से खाली कराएंगे जमीन पर बनेगा घर। प्रयागराज में सीएम योगी ने विधि विधान से किया भूमि पूजन। जमीन पर पहली ईंट रखी। 1731 स्क्वायर मीटर में गरीबों के लिए बनेंगे 76 फ्लैट्स। सीएम योगी की जमीन माफिया को खुली चुनौती। बोले, अब माफिया की हिम्मत नहीं जो जमीन पर जबरन कब्जा करे। माफिया से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों को मुफ्त में दिए जाएंगे आवास। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। यूपी में दंगों को लेकर विपक्ष पर सीएम योगी का निशाना। का 2017 से पहले दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। झांसी में प्रियंका की रैली के दौरान लड़कियों से बदसलूकी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। नाराज छात्राओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। यूपी के झांसी में प्रियंका की रैली में हंगामा। पुरस्कार को लेकर लड़कियों का पथराव और हंगामा। कांग्रेस की होर्डिंग को फाड़ दिया गया। कोरोना संकट के बीच यूपी के झांसी में कांग्रेस की मैराथन रैली में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क के नजर आई लड़कियां। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत। सीआरपीएफ कैंप पर किया गया ग्रेनेड से हमला। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश हुई नाकाम। पंजाब के फिरोजपुर में पकड़ी गई 51 किलोग्राम हेरोइन। 17 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त की गई। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव और अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के मरीज बढ़े। 24 घंटे में 31 नए मरीज आए सामने। 27 मरीज मुंबई से, 2 ठाणे में, 1 मरीज पुणे से और 1 मरीज अकोला में मिला। मध्य प्रदेश में भी ओमाइक्रोन की दस्तक से खलबली। नए वेरिएंट के 8 नए मरीज मिले। अब देश में मिलाकर देश के 18 राज्यों में कुल मिलाकर ओमाइक्रोन के कई मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में आया ओमाइक्रोन वेरिएंट का पहला केस। संक्रमित महिला 18 दिसंबर को कनाडा से भारत वापस आई थी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 290 केस आए सामने, 1 की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,987 नए केस आए सामने, 162 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या घटकर 76,766। केंद्र सरकार ने राज्यों के पास मौजूदा वैक्सीन स्टॉक के आंकड़ों का खुलासा किया। राज्यों के पास 17 करोड़ 90 लाख वैक्सीन का स्टॉक। केंद्र ने अब तक राज्यों को कुल 141 करोड़ 37 लाख वैक्सीन भेजी। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी। टीम 9 के साथ योगी ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। ओमाइक्रोन के संकट को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना का कहर। अहमदनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। अब तक 48 छात्र, 3 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि। राजधानी दिल्ली में आज पानी की होगी किल्लत। लोगों के घरों में नहीं आएगा पानी। भूमिगत जलाशय और पंपिंग स्टेशन की सफाई के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति होगी प्रभावित।
भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया नमन। बोले मालवीय जी का उद्देश्य देश के युवा शिक्षित बने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। गुजरात के सूरत में सीएम भूपेंद्र पटेल ने कास्टिंग यार्ड का किया दौरा। कास्टिंग यार्ड में बुलेट ट्रेन लाइन का हो रहा है निर्माण। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद हुई शामिल। क्रिसमस की रात हरियाणा के अंबाला में शरारती तत्वों का दिखा उत्पात। लॉरेंस रोड स्थित प्राचीन कैथोलिक चर्च परिसर में लगी यीशु की मूर्ति शरारती तत्वों ने तोड़ दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिनी ट्रक के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा हुआ। सावली हनुमान मंदिर में दर्शन करने जा रहे कई श्रद्धालु मिनी ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब बढ़ते आगे, चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन से गिरकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसा यात्री। गश्त पर मौजूद आरपीएफ उप निरीक्षक और गार्ड की सूझबूझ और दिलेरी से बची यात्री की जान। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या की कोशिश के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद। रामपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। एक आईआर में पिता का नाम, पुलिस ने बेटे को भेजा जेल। बेटे का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। बारिश और बर्फबारी के कारण कश्मीर घाटी में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के कटरा में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। माता वैष्णो देवी पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए की गई अलाव और कंबल की व्यवस्था। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी। मौसम विभाग ने जताई ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट। सिक्किम के नाथुला में भारी बर्फबारी के बाद फंसे पर्यटक। भारतीय सेना ने सभी 1027 पर्यटकों का रेस्क्यू किया।